जिन फिल्मों में होती थी देशभक्ति की प्रेरणा, जिन्हें देखकर होता था अपनी संस्कृति पर नाज। सिया ने पूछा भगवन, कल युग में धर्म कर्म को कोई नहीं मानेगा? तो प्रभु बोले, धर्म भी होगा कर्म भी होगा, धर्म भी होगा कर्म भी होगा, परंतु शर्म नहीं होगी। आज उन्हीं फिल्मों में भर चुकी है अश्लीलता, बेशर्म बनता जा रहा है समाज। लाचार है मौजिज़, चुप है सरकारें, मौन है धर्म के ठेकेदार। वहीं एक संत के ज्ञान ने जैसे रोकती हो कलयुग की रफ्तार। दर्शकों, पिछले कुछ दशकों में मूवीज और सीरियल्स में अश्लीलता इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि इन्हें परिवार के साथ बैठकर देखना नामुमकिन हो गया है। और हैरानी की बात यह है कि इसके बावजूद भी मीडिया आज हमारे समाज का इतना महत्वपूर्ण अंग बन चुका है कि आज पूरे दिन बिना खाए पिए रहने से पूरा दिन बिना स्मार्टफोन के रहना ज्यादा मुश्किल हो गया है। ऐसे माहौल में जहां समाज मनोरंजन के साधनों का गुलाम सा बन गया है, वहीं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ये दावा करते हैं कि वे अपने गुरुदेव जी के ज्ञान से प्रभावित होकर इन मनोरंजन के साधनों से कोसों दूर हो चुके हैं। इस अविश्वसनीय दावे में कितनी सच्चाई है? हमारे ग्राउंड रिपोर्टर जनक चंद जी आज संत रामपाल जी के शिष्यों के बीच में हैं। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के बीच यहाँ मौजूद हैं और जैसा कि आपको बताया, हमने पड़ताल करनी है। जैसा कि इन अनुयायियों के प्रति हमें सुनने को मिलता है कि किसी प्रकार का मांसाहार नहीं करते, नशे से दूर रहते हैं, इतना तो ठीक है। इसके साथ ही हम ये भी सुनते हैं कि किसी भी प्रकार के मनोरंजन के साधनों से अपने आप को दूर रखते हैं। आखिर ये कैसे संभव है और ऐसा क्यों करना पड़ता है, क्यों ज़रूरी है? तो यहाँ इन अनुयायियों के बीच हम मौजूद हैं और इस पड़ताल को आगे जारी करते हैं और जानते हैं कि ऐसा क्या है जिसके लिए इन्हें इन मनोरंजन के साधनों से भी अपने आप को दूर रखना होता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और बताइए हमारे दर्शकों को कि आप अपने आप को मनोरंजन के साधनों से भी क्यों दूर रखते हैं? जी नमस्कार सर, सबसे पहले तो धन्यवाद, आप हमारे आश्रम में आए और आपने ये पड़ताल की कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी इन चीज़ों से दूर क्यों रहते हैं। देखिए सर, हमें क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, उससे पहले हमें ये निहित होना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है। तो मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य है मोक्ष करवाना। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 29 में कहा गया है कि मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य है मोक्ष करवाना। तो हमें वही साधना करनी चाहिए जो हमारे मोक्ष के मार्ग में सहयोगी हो और उन चीज़ों को त्याग देना चाहिए जिससे हमें, जो चीज़ें हमें मोक्ष के मार्ग से दूर लेके जाए। तो जो ये फिल्में होती है या और चीज़ें होती है, इसके अंदर नग्नता, अश्लीलता और भी सारी मनगढ़ंत बातें होती हैं जो हमें आध्यात्मिक मार्ग से और हमारे मन को विचलित कर देती है। लेकिन भक्ति करने के लिए मन शांत होना चाहिए। तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी इन चीज़ों से दूर रहते हैं। दर्शकों, यहाँ सभी युवाओं के बीच हम मौजूद हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आपकी लाइफ नीरस हो गई है इन मनोरंजन के साधनों से अपने आप को दूर रख के? जी, क्या कहेंगे सर? ये जो आपने प्रश्न पूछा कि नीरस हो गई है लाइफ, तो मैं आपको बताता कि जो लाइफ मैंने पहले जी हुई है, जो आप बता रहे ना, जैसे मूवीज़ हो गई, वेब सीरीज़ हो गई, गेमिंग हो गई, तो जी बैठा हूँ इस लाइफ को। और आज संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान बताते हैं ना, गीता आधारित, वेद आधारित, तो उस ज्ञान को सुनने के बाद ये जो आप बता रहे हो ना, ये निरर्थक लगती है बात, मूवीज़, वेब सीरीज़। क्योंकि आप देखो कि जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं हम, तो कोई बीमार है वहाँ पे, मान लीजिए किसी को कैंसर है या लीवर का कुछ रोग है या फिर उसको किडनी स्टोन्स है, तो अगर वो देखता है मूवीज़ या वेब सीरीज़ देख रहा है या गेम खेल रहा है, बेशक वो खेल रहा होगा या देख रहा होगा, तो उसको वो मज़ा नहीं आएगा फिर उसमें। मतलब जैसे मतलब लोग देखते हैं उसको मज़ा लेते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे मतलब पाँव रखने की जगह नहीं होती, मतलब इतनी वहाँ पे दुख होते हैं जीवों को। तो संत रामपाल जी महाराज जी जो हमें ज्ञान बताते हैं ना, वेदों पे आधारित ज्ञान, तो उसमें वो बताते हैं, यजुर्वेद के अध्याय 8 का श्लोक नंबर 13 बताते हैं ना, उसमें बताया कि परमात्मा जो है घोर से घोर पाप को मिलने से, दूसरे शब्दों में कि मतलब
प्रारब्ध को नष्ट कर सकता है, जो दुख हमें लगे वो नष्ट हो सकता है। तो आपके सामने मैं भी एक जीता जागता सबूत हूँ इस चीज़ का। मेरा प्रारब्ध नाश हुआ है, क्योंकि मैं जब बचपन से, जब मैं छोटा था ना, तो मेरे को बचपन से एक मतलब सांस लेने में तकलीफ़ होती थी। सांस नहीं लिया जाता, भारी काम नहीं किया जाता, दौड़ ही नहीं जाता, चले भी नहीं जाता था ढंग से मेरे से। जब से परमात्मा जी से नाम दीक्षा ले ली ना, तब से मेरे को मतलब एक सुई भर की भी झलक नहीं आती उस चीज़ की। आपके सामने मैं जीता जागता प्रमाण हूँ इस चीज़ का। तो अब उस चीज़ को देख के और इस चीज़ को जो आज हमको परमात्मा के गुण मिल रहे हैं, है ना, आज तक नहीं तो प्रारब्ध तो हर कोई भोगते, यही बोलते कि भोगना ही पड़ेगा, पर हम उस प्रारब्ध को परमात्मा ने काट दिया मेरे को। तो उस हिसाब से तो वो हमको ज़िंदगी नीरस लगती है मूवीज़ और वेब सीरीज़ वाली, जबकि ये भक्ति का जो मज़ा है ना, वो भक्त बन के ही पता लग सकता है, ऐसे नहीं लगता पता। दर्शकों, युवा पीढ़ी के आइडल बन चुके इन सेलिब्रिटीज की रियल लाइफ इनकी रियल लाइफ से बिल्कुल भिन्न है। ज्यादातर फिल्म स्टार्स नशे के आदी हैं, जिनमें अभिनेत्रियां भी शामिल हैं। ये जानते हुए भी कि देश के युवा इनको फॉलो करते हैं, ये फिल्म स्टार पैसों के लिए नशीली वस्तुओं का विज्ञापन करने में भी नहीं हिचकिचाते। अभिनेत्रियां पैसों के लिए अश्लील कपड़े पहनकर नाचने के लिए भी तैयार हो जाती हैं, जिन्हें आइटम सॉन्ग कहा जाता है। दर्शकों के पैसे के दम पर अरबपति बन चुके ये फिल्म स्टार्स बदले में अपने दर्शकों को क्या ही देते हैं? जाहिर सी बात है, कुछ नहीं। फिर भी ये सवाल उठता है कि आखिर क्यों हम लोग इन अभिनेताओं पर बेवजह आसक्त होते हैं? इसका जवाब संत रामपाल जी महाराज सृष्टि रचना में बताते हैं कि जब काल ब्रह्म सतलोक में राज्य प्राप्ति करने के लिए तपस्या कर रहा था, तब वहाँ कुछ आत्माएं उस पर आसक्त हो गई। इसने सोचा कि इसमें कुछ आत्मा भी मेरे साथ हो, अकेला करूंगा क्या? इसने फिर से तपस्या शुरू की। तो अपने आत्मा हम क्यों फंसे, उसका कारण ये बना कि जब ये तपस्या कर रहा था और हम सभी आत्माएं इसको देख रहे थे, ये कभी ये एक पैर पे खड़ा होकर तपस्या कर रहा था, कभी उस पैर को बदल लेता था, कभी उसको बदल लेता था, और हम इसको देख रहे थे। हम इसके ऊपर आसक्त हो गए, क्योंकि वहां अब हमारी नजर जो है बहुत तेज होती है, बहुत दूर से भी हम बिल्कुल साफ देखते हैं। हम इस पर आसक्त हो गए और अपने परमात्मा से विमुख हो गए। हम पतिव्रता पद से गिर गए। अब ये बुराई आपके अंदर आज भी है, हमारे अंदर। जैसे कोई हीरो या हीरोइन, अभिनेता या अभिनेत्री अपनी रोजी रोटी के लिए चटक मटक डांस डूंस करते, बेमतलब की एक्टिंग करते, और ये युवा बालक लड़के और लड़कियां उनके ऊपर आसक्त हो जाते हैं। ये मेरा फेवरेट हीरो है, ये मेरी फेवरेट हीरोइन है, और लेना एक ने देनी दो, बेमतलब बकवाद करनी, हक है तुम्हारा, तुम्हें निकट भी नहीं जा सकते उनके। और यहाँ कोई हिसार या बरवाला के अंदर कोई आ जाए, उनमें से ये चटक मटक करने वाले हीरो हीरोइन, देखो इन युवा बच्चों की वहाँ जम घट जुड़ जाएगा, और वो कम से कम भी 1 किलो 200 फुट दूरी पर स्टेज पर खड़े होंगे और वहां से चटक मटक कर रहे होंगे, और ये बड़े खुश हो रहे होंगे। बता, सारे दिन धूल फांक कर उल्टे आ जा, खाक मिला उनसे उनको। वो अपनी रोजी रोटी के लिए प्रसिद्धि पा रहे हैं, और हम ये बच्चे उसके ऊपर आसक्त हो रहे हैं। ये दोष हमारी आत्मा में वहां से घर किया हुआ है। और जैसे कितने ही अच्छे भाई बहन हैं, कितने उनमें प्यार है, और कुछ दिनों के बाद विवाह होगा, विवाह होते ही अलग होना कंपलसरी है उन्हें। मरोड़ी कुछ भी लग गया उनके मन में, अलग जरूर होंगे, रह ही नहीं सकते। तो ये भी वहां से लगी थी। न सोचेंगे अलग होकर मैं यूँ बनाऊंगा, अपने बच्चा न बढ़िया खुआऊंगा और बढ़िया कोठी बनाऊंगा, न्यारा रहूंगा। वो तो होना जाना वही है जो आपको मिला, लेकिन यह दुर्बुद्धि हमारे अंदर घर कर चुकी है, ये अपना प्रभाव दिखाती ही रहेगी। यहाँ इसका कोई विकल्प नहीं है। इसका विकल्प यही है कि आप जो दास बता रहा है, ज्ञान भगवान ने बताया है, इस अनुसार साधना करके आप यहाँ से पीछा छुटवा के उस लोक में चले जाओगे जहाँ कोई दुख नहीं।
वहाँ कोई परेशानी नहीं है, वहाँ मृत्यु नहीं, बुढ़ापा नहीं, कोई रोग नहीं, ऐसा सुंदर शरीर मिलेगा। इस शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है और उस सूक्ष्म शरीर के ऊपर एक और अंदर और शरीर है, 3-4 शरीर है। उसके बाद आत्मा का ओरिजिनल शरीर है, बॉडी है। उस बॉडी के ऊपर वहां जा करके और एक शरीर मंडा जाएगा जैसा ये है, और वो शरीर अमर होगा। उसमें नाड़ी तंत्र नहीं है और उसमें राग द्वेष नहीं है, उसमें बीपी हाई लो शुगर या कोई उसमें डिसीज नहीं होता। इतना सुंदर शरीर मिलेगा और पहले हमें वही प्राप्त था, वो हमारा, हम आके इसमें फंस गए हैं। दर्शकों, एक और बात हम जानेंगे यहाँ, हम और जो धर्मगुरु हैं उनके अनुयायियों से भी मिलते हैं, लेकिन जो दृढ़ता, जो रिजिडनेस यहाँ देखने को मिली हमें मनोरंजन के साधनों के प्रति, वो कहीं और नहीं मिलती। तो ऐसा क्या है संत रामपाल जी महाराज, ऐसा क्या ज्ञान देते हैं कि इतना वैराग इनके अंदर आ गया है, मनोरंजन के साधनों से अपने आप को बिल्कुल दूर इन्होंने कर लिया है? जी सर। देखिए सर, जो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है उसकी शुरुआत होती है सृष्टि रचना से। संत रामपाल जी महाराज जी ने सृष्टि रचना बताई है कि इन लोगों का निर्माण कैसे हुआ। तो उसके अंदर सृष्टि रचना के अंदर एक काल नाम का करैक्टर आता है। जब आप सृष्टि रचना को सुनेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी के यूट्यूब चैनलों पे अपलोडेड है वो, तो उसमें काल नाम का करैक्टर आता है। तो हम काल के ऊपर आश्रित हो गए थे, सबके सब हम सब काल के ऊपर आसक्त हो गए थे। लेकिन वहाँ पे पूर्ण परमात्मा हमें हर तरह की सुख सुविधा दे रहे थे, तब भी हम काल के ऊपर आश्रित हो गए। ऐसा ही कुछ आज हमारी प्रवृत्ति है। आज भी हम फिल्म स्टार्स है या जो एक्टर्स है, इनके ऊपर आश्रित हो जाते हैं। जो ये फिल्म स्टार है, जो हम इनको पर्दे पे देखते हैं, रियल लाइफ में उस चीज़ से इनका दूर दूर तक कोई लेना देना होता है। इनका जो करैक्टर हम पर्दे पे देखते हैं, उसके विपरीत कोई किसी तरीके के नशे में लिप्त मिलेगा, किसी तरीके के व्यभिचार में लिप्त मिलेगा, और भी बहुत सी चीज़ें होती है जो आम समाज में हम खुलेआम बोल भी नहीं सकते, वैसी चीज़ों में लिप्त मिलेंगे। तो ये ऐसे लोगों पे आश्रित होना क्यों? तो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी इसीलिए इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं। जी, कोई और कुछ कहना चाहेगा? सर देखिए, आज की डेट में देखा जाए तो अगर वेब सीरीज़ और सीरियल मूवीज़ जो इतनी अश्लीलता फैल चुकी है उसमें कि हम अपने परिवार के साथ बैठकर उसको देख तक नहीं सकते। कोई और कुछ कहना चाहेंगे? जैसा कि आज हम मूवीज़ देखते हैं, उसमें मतलब पहले से लिख कर आता है कि ये मूवी काल्पनिक है, तब भी हम उसे देखेंगे। जो हमारे मतलब दुख है वो तो हमारे मतलब भक्ति से ठीक होंगे जी। मतलब इससे मूवी देख के कहाँ ठीक होंगे, आप अपना खुद बताइए जी। दर्शकों, यहाँ बात करके हमें ये समझ आ रहा है कि ये इतने इनके जो विचार हैं मनोरंजन के साधनों के प्रति, इतने रिजिडनेस हम यहाँ देख रहे हैं कि ये बिल्कुल मनोरंजन के साधनों के प्रति इनका बिल्कुल उदासीन रवैया है। लेकिन सारी मूवीज़ जो हैं वो गंदी थोड़ी होती हैं, अच्छे संदेश भी तो इन मूवीज़ में होते हैं। क्यों सर, क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। अगर थोड़े समय पहले की बात करें तो उस समय जो मूवीज़ आती थी वो एक पर्टिकुलर थीम को लेके बनाई जाती थी, उसमें कोई मैसेज नहीं होता था। लेकिन अगर आज की मूवीज़ की बात करें तो आज की मूवीज़ में से 95% या उससे ज़्यादा जो मूवीज़ हैं उसमें परोसा क्या जा रहा है, अश्लीलता, यही परोसा जा रहा है। और ये हमारे समाज को किस दिशा में लेके जा रही है, ये आप ही बताइए फिर। मूवीज़ में बढ़ती अश्लीलता का हमारी युवा पीढ़ी के ऊपर तो प्रभाव पड़ा ही है, इसके साथ साथ कम उम्र के किशोर अवस्था वाले बच्चों के ऊपर भी इसका बहुत ही गलत प्रभाव पड़ा है, जिसका अंदाज़ा आप भारत में चलाए जा रहे सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम की रील से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सर, आपका प्रोफेशन क्या है? मैं हिमाचल प्रदेश सरकार के अधीन जो सरकारी महाविद्यालय आते हैं उसमें सहायक आचार्य कंप्यूटर साइंस के पद पर कार्यरत हूँ। तो आप युवा पीढ़ी से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं आप युवाओं में मनोरंजन के साधन या जो भी मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनका क्या असर है वो आप डायरेक्टली ऑब्जर्व कर रहे होंगे। क्या आपको नहीं लगता कि ये जो वैराग्य की पराकाष्ठा हम यहाँ देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के बीच में,
क्या इस वैराग जो मनोरंजन के प्रति या मीडिया के प्रति इनके मन में है, इसे कहीं ना कहीं ये आधुनिकता से पिछड़ रहे हैं? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। लेकिन जो परिभाषा इस डिस्कशन में चली हुई है आधुनिकता की, वो परिभाषा क्या है? इस समय सीरीज देखना, वेब सीरीज देखना, सीरियल देखना, मूवीज देखना, क्या ये आधुनिकता है? क्या अगर ये आधुनिकता है ना, तो ऐसी आधुनिकता से तो हम दूर ही अच्छे हैं। आइए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ विचार। की चेष्टा करते हैं, इतने दूसराचार हो जाता है। पहले अक्षय रोग था, उस पर कंट्रोल किया तो कैंसर हो गया। कैंसर का भी 2% को सहारा मिला तो आगे से एड्स शुरू होगी। और तेरा गजब, एक तो एक आगे नई बीमारियां, किसी का कोड लग गया, किसी का किसी प्रकार की तकलीफ, किसी का बेटा मर गया, किसी का पूरा परिवार नष्ट हो गया। अब कलयुग में इसलिए परमात्मा ने कहा था कि मैं अपने बच्चों को कलयुग में संभालूंगा, कि कलयुग में पिछले तो पुण्य आपके पास रहेंगे नहीं, प्रारब्ध में बहुत कम पुण्य आएंगे तुम्हारे हिस्से में, और दुख होंगे गणे। और जो पूजाएं तुम उस समय कलयुग में आप कर रहे होगे, जो काल के द्वारा भ्रमित, कोई देवता की, कोई भैरव की, कोई भूत की, कोई पितर की, या काल के द्वारा भेजे गए नकली संतों की, ये 10-12 संत पंथ बना रखे हैं, 15-16 पंथ हैं, और भी ये नए नए पंथ चल गए, इनमें भी आप पूजा कर रहे होगे तो भी आपको लाभ नहीं होगा, क्योंकि आपके पिछले संस्कार नहीं हैं। तो उस समय परमेश्वर ने कहा था कि तो काल ने ये कहा था कि कलयुग में इनको ऐसा कर दूंगा, ये भक्ति के योग नहीं रहेंगे, शराबी, कवाबी, स्वार्थी, निर्लज, ऐसी पिक्चरें बना दी। देखते आप देख लो पश्चिमी देशों में नग्न नाच हो रहा है, सरेआम जो घूम रहे हैं जैसे पशु घूमया करे, नंगे, कोई कुर्ते के छोटे छोटे कपड़े पहनकर बहन बेटियां भी सरेआम ऐसे घूम रही है। तो ऐसी निर्लज्जता कर दी। अब ये हमारे समाज में भी घर करने लगी। पहले ओठों पर लिपस्टिक, ये नाखून पॉलिश और उस तरह के लटक मटक, ये पाउडर चटक मटक, ये कोई बहन बेटी हमने करती नहीं देखी। ऐसी वो वैसाएं किया करती थी, उनको घटिया औरतें माना करते थे। और आज देख लो, जब कोई भी पीछे नहीं रही बहन बेटियां, इसी बूंदी पॉलिश लाऊंगी, पूरे नौ न लाल कर लेंगी, मुंह ऐसा बूंदा लाल, देखते बूंदा शक्ल भी ना अच्छी लगे। तो इस तरह की ड्रामाबाजी इस काल ने करवा दी, हमें निर्लज बना दिया। और सरेआम डांस करती हैं ब्याह शादी में, बेटियां नाचे, उड़े बाप नाचे, उड़े बेटी नाचे, उड़े माँ नाचे। अरे थारा गजब, इधर वैसा ही नाचा करती थी कि तो बंद कोठों में, आज सरेआम नचा दिए काल ने हमारे को। हम निर्लज हो गए। अब इस समाज को देखो, कल बताया था आपको कि इस शिक्षा का अवगुण गणा है, लाभ एक है, और ये लाभ सब अवगुणों को सेट कर देगा। कि अवगुण ये है कि निर्लज्जता, चातुरता, हम एक दूसरे के जो है ना प्रिय नहीं रहे, अपनी चतुरता के कारण काग बन गए। काग क्या करता है कि जैसे कौवा होता है, गधे की चोंच कमर टूटी होती है और उस दुखती उस जख्म को ही दूनी चोंच मार मार कर उससे खाता है। हम इस चतुरता के कारण रिश्वत लेते हैं, किसी का काम नहीं कर अधिकारी पैसा लेने के लिए उनको 100 ऑब्जेक्शन लगाकर चक्कर कटाते रहते हैं। कोई 2 का 20 बनाते हैं, सब घी में मिलावट, दूध में मिलावट, सब्जी में, हर चीज़ में मिलावट। कहते हैं ऐसा इंजेक्शन लगाते हैं बेल का, तोरी तड़के इतनी लंबी हो ही पावे। थारा गजब वही, सिर्फ वो बेचन खातिर कि थारा पैसा, तुम्हें पैसा मिल जाए, हुकंड क्रुक। तो ये चतुरता आ गई। अब डॉक्टर लोग देख लो, सभी तो नहीं हुआ करते, लेकिन 80% इतना जुल्म करते हैं। 2 रुपये का 100 रुपये मांग ले, 200 मांग ले, कोई टाल नहीं, 500 मांग ले, 1000 गरीब आदमी से। और भी किसी स्तर में देख लो, आप कोई पीछे नहीं रह रहा। तो पुण्यात्माओं, इस ज्ञान से इस माया की हवस को तो खत्म कर देंगे।
ये निर्लज्जता भी खत्म हो जाएगी। हमारी बहन बेटियों देख लो यहाँ पर किस प्रकार आती हैं, एक देवी आया करती हैं ऐसे, ना कोई फंड करती, अपना सीधे साधे कपड़े पहन कर जो एक आम सभ्य समाज में होना चाहिए ऐसा इनका व्यवहार हो गया है। और जाके देख लो कितने शहरा में कार्टून बने अंडे हैं लड़कियां। तो पुण्यात्मा इसको सेट कर देंगे, लेकिन ज्ञान इस शिक्षा की आवश्यकता इसलिए थी कि हम अपने सदग्रंथों को समझकर उस भगवान को पहचान लेंगे। जी, आपको नहीं लगता कि जो मीडिया है, जो मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म है, उनके माध्यम से समाज को एक नई दिशा मिलती है, समाज प्रगतिशील होता है? और आज के युवाओं से हम यही उम्मीद रखते हैं कि जो हमारे युवा हैं ये तो देश की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है और इनको प्रगति में, देश की प्रगति में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से योगदान करना चाहिए। लेकिन जो वैराग इनके मन में है कि हमने मीडिया देखना ही नहीं है, मनोरंजन के साधन तो ये फूटता है, अश्लीलता है, तो कहीं ना कहीं जब ये इतना अपने आप को उदासीन कर लेंगे, आधुनिक जो रवैया है, जो दौर चला हुआ है आधुनिकता का, उससे अपने आप को इतना उदासीन कर लेंगे, तो क्या आपको नहीं लगता कि आधुनिकता की इस दौड़ में पिछड़ जाएंगे? जी बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आधुनिकता जो है, अगर टेक्निक्स की बात की जाए, तकनीकों की बात की जाए आज के दौर में, तो ऐसा नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज ये बोलते हैं कि आप न्यूज़ भी मत देखो, आप न्यूज़ देखो, आप अपने आप को जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ अपडेट करो। मैं खुद सरकारी महाविद्यालय में जो है पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो मैं भी अपने आप को टेक्नोलॉजी के प्रति अवगत करवाता हूँ, अपडेट करता रहता हूँ। न्यूज़ भी देखना है, ठीक है। इसके अलावा जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं वो अच्छी अच्छी पोस्ट पर कार्यरत हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। देखिए संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो आधुनिकता से दूर नहीं करते, लेकिन आधुनिकता के दुरुपयोग से, जो परिभाषा यहाँ पे आधुनिकता की चल रही है उसके दुरुपयोग से दूर करते हैं। उसी आधुनिकता का जो उपयोग है वो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य उनके ज्ञान को, जो सदग्रंथों के आधार पर वो ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान का प्रचार करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। जैसा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, उन पे जहां बाकी लोग घंटों मनोरंजन के साधनों में व्यतीत कर देते हैं, उन्हीं साधनों का उपयोग जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य एक परमात्मा की जानकारी देने के लिए उन साधनों का उपयोग कर रहे हैं। जी दर्शकों, जैसा कि हमने सुना था संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के प्रति, वैसा ही पाया, और आप भी इसकी पड़ताल अपने लेवल पर कर सकते हैं। हमने तो अपने लेवल पर ये पड़ताल कर ली, और यहाँ हमने ये जाना कि संत रामपाल जी महाराज मीडिया प्लेटफॉर्म से अपने अनुयायियों को दूर रहने के लिए नहीं कहते, अपितु उसके दुरुपयोग से दूर रहने के लिए कहते हैं। और हमने यहाँ जाना कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं न केवल आध्यात्मिकता के प्रति दृढ़ हैं, अपितु जो संत रामपाल जी महाराज जी इनको नियम और मर्यादाएं दे रहे हैं अपने सत्संगों के माध्यम से, अपने सत्संग प्रवचनों के माध्यम से, ये उन नियम और मर्यादाओं के प्रति भी दृढ़ है, जिसकी वजह से ही ये संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समाज में उजागर कर रहे हैं। आज की पड़ताल में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। इसी तरह से आगे भी हमारी चर्चा में आप सहयोग करेंगे, हमें पूरी उम्मीद है। दर्शकों, आपकी क्या राय है आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आगे की हमारी चर्चा ऐसे ही आगे जारी रहेगी। जुड़े रहिए हमारे साथ।